बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़रिश्ता नुमा इंसान, बहुत ही सबक आमोज़ और दिलफरेब वाक़या। तो कहानी शुरू करते हैं। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब खुश थे। मैंने सारी रकम वालदा के हाथ पर रख दी। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा राह खुदा में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर का राशन खरीद कर पहुँचा देना, जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ बॉम्ब का इंतज़ाम किया गया। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और सफ़र की थकावट दूर करने की गर्ज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुँचाऊँ। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुँचा दूँगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लुफ़ खाने का मज़ा चखा, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। इसी वक्त लिहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला कांधे पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज़्यादा थी और भारी थैला उठाने में कुछ दिक्कत भी हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में इस औरत का घर था। इसका शौहर मजदूरी करता था और बच्चे थे, 4 बच्चे थे। एक नागहां हादसे में शौहर की मौत हो गई और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई न था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ़ है, कभी ऐसे लोगों को लपेट में ले लेती है जिनका खुदा के सिवा कोई नहीं होता। ख़यालात का एक समंदर लिए इस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था, बल्कि एक खराबा था। एक कमरा, छोटा सा सयान और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटकाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी थी, खौफ और भूख नुमायाँ थी। मैं उसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि खुदा किसी बच्चे पर ऐसा वक्त न लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और एक शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरना थे, वो भी इस सर्दी में कि पैरों को जमा के रखते। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया एक बार। फिर उसने यही सवाल दोहराया। मैंने मस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ आ गई और कहे जा रही थी, अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। कभी मुझे देखते, कभी इस थैले को, कभी खुशी से लूट फूट होते जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवां होने लगे, होंठ कँपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। खुदाया, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनहगार को फ़रिश्ता समझ रहे हैं? इन्हीं सोचों में गलता था कि खातून जो उनकी माँ थी दरवाज़े पर आई और दरवाज़े की ओट में खड़ी होकर रूहान सी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शौहर भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर किसी के आगे हाथ न फैलाया था। उनके चले जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बुला रही थी कि एक फ़रिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसलिए ये आपको फ़रिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने खुदा के हज़ूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना पुरसकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से रूहानी सुकून मिलता है, वो किसी और काम में नहीं मिलता। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहाँ हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे? मैं बेसाख्ता बोला कि फ़रिश्ता बनने गया था। दोस्त, उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी, अच्छी प्यारी और सबक आमोज़ स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा
اور سٹوری کے اینڈ میں اپنے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔